वीडियो में सामने जो आप इस प्लास्टिक के टब में ये हरा भरा पौधीना देख रहे हैं, इस हरे भरे पौधीने को हमने बिल्कुल मुफ्त में ग्रो किया है। मतलब हमारे घर पर किचन में मार्केट से जो पौधीना आता है उस पौधीने से ही हमने इस पौधीने को ग्रो किया है। और आप हमारे इस पौधीने की हाइट देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ चल रही है। हमारा ये पौधीना एकदम हरा भरा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधीने को हमने कई बार हार्वेस्ट भी कर लिया, लेकिन हमारा ये पौधीना फिर भी अच्छे तरीके से हर बार काटने के बाद फिर से और तेजी से घना होकर के ग्रो होता है, क्योंकि हमने इसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया हुआ है। उसके इस्तेमाल करने से ही हम जितनी बार काटते हैं हमारा ये पौधीना उतनी ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो अगर आप चाहते हैं घर पर ही आप ऑर्गेनिक तरीके से मार्केट से लाए गए पौधीने की कटिंग के द्वारा घर पर इस तरीके से ढेर सारा पौधीना ग्रो करना चाहते हैं और तेजी से बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए बस आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आप घर पर ऑर्गेनिक तरीके से फ्री में पौधीने को ग्रो कर सकते हैं। घर पर गमले में ऑर्गेनिक तरीके से पौधीने को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 12 इंच का गमला चाहिए होगा, और इससे कम से कम गहराई वाला 6 इंच की गहराई वाला भी गमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए पौधीने को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पौधीने को ग्रो करने के लिए अपने गार्डन की मिट्टी ली है 30% रिवर सैंड, जिसको नदी की रेत बोलते हैं। बाकी के हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। आप वर्मी कंपोस्ट या फिर फुली डिकम्पोज हुआ काउडंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें आप खाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, तभी आपके पौधीने की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलेगी। अब बारी आती है पौधीने की कटिंग को लगाने की। तो इस तरीके की फुलची वाली जो टॉप के एरिया की कटिंग होती हैं, उस तरीके की कटिंग आप जो भी आपके घर पर पौधीना आए मार्केट से, तो टॉप के एरिया की 1 से 1.5 इंच या फिर 2 से 3 इंच तक की कटिंग इस तरीके से काट लीजिए। कटिंग को काटने के बाद अब बारी आती है पौधीने की कटिंग को लगाने की। तो पौधीने की कटिंग को लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, 1-2 पत्ते जो होते हैं नीचे वाले उनको तोड़ देना होगा। और ये पत्ते तोड़ने के बाद जो नॉड एरिया बचता है, यानी कि जहाँ से पत्ते जुड़े होते हैं वहाँ से ही रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसलिए ऐसा कटिंग लगाएं जिसमें पत्ते हटने के बाद एक नॉड एरिया बचा रहे, जिससे कि मिट्टी में जाने के बाद कटिंग के एरिया से रूट्स आ सकें। यहाँ पर एक बात का ये भी जानना जरूरी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉड एरिया मिट्टी के अंदर नहीं छोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो पौधीने की ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हो पाती हैं और कई बार पौधीने की कटिंग फेल हो जाती है। अब बारी आती है कटिंग को लगाने का सही मौसम, सही सीजन कौन सा होता है। तो वैसे आप सर्दी के अलावा पूरे साल पौधीने की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बरसात के मौसम में भी ध्यान रखना चाहिए। बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से, बारिश के ज़्यादा पानी की वजह से आपका पौधीना गल सकता है। इसलिए ध्यान रखें बारिश का पानी से आप बचा करके रखें। अपने गमले को ऐसी जगह पर रख दें जहां पर डायरेक्ट बारिश का पानी न पहुंचे। इसके अलावा इस समय जो आप कटिंग लगाएंगे तो लगभग 15 दिन के बाद आपकी जो कटिंग है एकदम तैयार हो जाएगी। आपके पौधीना हार्वेस्ट करने के लिए ही तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन के बाद इस तरीके से कटिंग को लगाने के बाद जड़ें निकल आती हैं और बहुत ही आसानी से आपका पौधीना तैयार हो जाता है कटिंग के द्वारा। कटिंग लगाने के बाद पौधीने को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर छन के धूप आती हो या सुबह शाम की 1 घंटे तक की धूप आती हो। कटिंग लगाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं देना है, बल्कि हाथ से इस तरीके से छिड़काव विधि से पानी दे देना है, जैसे कि आपने हमें पानी देता हुआ देखा है। इस तरीके से आपको पानी देना है। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे कि गमला बड़ा है तो ये ना सोचें कि गमला काफ़ी बड़ा है इसलिए हम पूरे नीचे तक की मिट्टी को गीला करें। नीचे तक की मिट्टी को गीला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्लास्टिक के गमले में पौधीने को कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पौधीना है उस पर काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं। पौधीना पहले से काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, लगभग 1 से 1.5 इंच की ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अब सही समय है इस पौधीने की कटिंग को ऊपर से पिंच करने का, यानी कि टॉप की जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, टॉप की जो ग्रोथ देख रहे हैं उसको पिंच करने का। अगर हम उसको पिंच कर लेते हैं तो हमारा जो ये पौधीना है
काफ़ी तेज़ी से घना होने लगेगा, साइड ब्रांचेस काफ़ी सारी निकालेगा। तो इस तरीके से हर बार हर 10 से 15 दिन के बाद हम इसको पिंच करते रहेंगे, काटते रहेंगे, हार्वेस्ट करते रहेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो पुदीना उसी तरीके से जितना आप काटेंगे उस तरीके से ही घना होता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, पुदीने को एक बार काटने के बाद वर्मी कंपोस्ट या फिर दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड कर दें। लेकिन हम इस वीडियो में जो आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, तब आपके पुदीने की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। अब चलिए थोड़ा थोड़ा इसको टॉप के एरिया से कट कर लेते हैं, पिंच कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, कट करने के अलावा पुदीना का जो पौधा होता है ये हल्का मॉइस्चर चाहता है, इसमें हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो, ना इसके पुदीने की मिट्टी एकदम ड्राई हो। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे पुदीने के कटिंग को लगाने के बाद, तब आपका पुदीना अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप पानी बहुत सारा देंगे या फिर पानी एकदम बंद कर देंगे, मिट्टी सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तब आपका जो पुदीना बढ़ने के बजाय पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने पुदीने की टॉप के एरिया की थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को कट कर दिया है। इससे हमें आने वाले वक्त में फ़ायदा मिलेगा। आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा ये पुदीना और भी तेज़ी से घना हो चुका है। इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। जो हमने इस पुदीने की टॉप के एरिया को कट किया था, टॉप के एरिया कट करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पुदीना पहले से काफ़ी घना हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो ये पुदीना आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पुदीने की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया हुआ है। उसकी वजह से ही हमारा पुदीना काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है और इसको हमने 1-2 बार हार्वेस्ट भी कर लिया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं जो दूसरे टब में हमने इसी तरीके से जो पुदीना कटिंग के द्वारा ग्रो किया था वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसकी हाइट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। लगभग 1.5 महीने के बाद आपका पुदीना इस तरीके से काफ़ी घना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा ये दूसरे टब में लगा हुआ पुदीना देख रहे हैं, हम यहाँ पर आपको एक पुदीने की टहनी को, यानी कि पुदीने की जो हमने कटिंग लगाई थी उसको दिखाना चाहते हैं। कितनी लंबी कटिंग हो चुकी है, कितना लंबा बड़ा पौधा हो चुका है। आमतौर से क्या होता है कि इतना बड़ा पुदीना आपने ग्रो नहीं किया होगा जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये लगभग 1 फुट से ज़्यादा ऊंचा पुदीना है। कटिंग का साइज आप देख सकते हैं, मेरे हाथ के हिसाब से कटिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रोथ चल रही थी। पुदीना एकदम ग्रीन और हेल्थी है। इस तरीके की ग्रोथ को पाने के लिए हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था। चलिए अब हम आपको दिखाना चाहते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र था जिसके इस्तेमाल करने से हमारा पुदीना इस तरीके से 1 फीट ऊंचा हो चुका है। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को घर पर ही तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने इस जग में 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम मस्टर्ड केक लगभग 30 ग्राम 48 घंटे के लिए डाल देंगे। यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं मस्टर्ड केक है, यानी कि सरसों की खली है। सरसों की खली का इस्तेमाल करने से आपका जो पुदीना है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हम सरसों की खली को इस जग के पानी में 48 घंटे के लिए डाल देंगे और बीच बीच में अच्छे तरीके से इसको हिलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके जल्दी तैयार हो, सही तरीके से तैयार हो। उसके बाद जब 48 घंटे के बाद आपका जो इस तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप अपने पुदीने की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की ज़रूरत के हिसाब से। जितना आप पुदीना में पानी देते हैं उतना आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जब भी पुदीना को काटें उसके बाद तुरंत ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप पूरे साल अपने घर पर ही किचन गार्डन में, गमलों में, क्यारी में इस तरीके से पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो करने के बाद पूरे साल हार्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पुदीने को कटिंग से लगाने से लेकर इस तरीके से बड़ा होने तक और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।